हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी एडिशनल स्टडी पे। गाइस, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या? इस वीडियो में 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। देख लेना, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ओके, तो गाइस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो फटाफट देखेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन टाइप होंगे, ठीक, टाइप किए हुए क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताओ, फटाफट रिवीजन कर लो। 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, फटाफट रिवीजन कर लो। ओके, तो बताते रहो। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइस? खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? जो आपकी खसरा और खतौनी होती है ना, तो इसको कौन तैयार करता है बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे। फिलहाल राइट आंसर इस वीडियो में पढ़ेंगे। राइट आंसर जरा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी के साथ टोटल नंबर बताना है, कितने कर पाए हो। टोटल नंबर बता देना है, कुल प्रश्नों में से कितने सही गए हो। अगला क्वेश्चन देखा जाए। आम आदमी पार्टी जो है गाइस केजरीवाल की है, ठीक है, दिल्ली में। तो आम आदमी पार्टी का चिन्ह क्या है गाइस? जो चुनाव चिन्ह होता है आम आदमी पार्टी का, चिन्ह पूछ लिया गया यहाँ पर क्या है। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, झाड़ू है। क्या है गाइस? झाड़ू है आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह, याद रखो। अगला क्वेश्चन देखा जाए। पुराणों की कुल संख्या पूछ ली गई गाइस यहाँ पर। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? बताओ फटाफट, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? सभी को पता है यार। इसका राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, 18 है, याद रखिए। ओके, कितनी है? 18 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी, 18 है, याद रखना है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता जो गाइस घर थे वो किससे बनाए जाते थे? तो चौथे का राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, ईंटों से बनाए जाते थे, याद रखिए। ईंटों से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी बताओ? रिवीजन चल रहा है, रिवीजन कर लो फटाफट। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? पांचवा क्वेश्चन का राइट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग की थी, याद रखिए। कांस्य युग यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया गया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण, बताओ। 6 क्वेश्चन। 326 ईसा पूर्व किया था, याद रखना है। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर मान की मृत्यु हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर मान की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी? 7 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में हुई थी। याद रखिए, बेबीलोन वाले लड़के सभी करेक्ट, जिसने भी बेबीलोन लगाया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बना है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? जो सिंधु घाटी स्थल है कालीबंगन, बंधन है यहाँ पर, कालीबंगन है। ओके, किस प्रदेश में स्थित है बताओ। 8 क्वेश्चन का राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान वाले सभी लड़के करेक्ट है। ए राइट है, याद रखिए, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर क्या बना, देखिए ध्यान से। महावीर का मूल नाम क्या था? सभी को पता है यार, महावीर का मूल नाम क्या था। 9वें क्वेश्चन का है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, महावीर, ठीक, वर्धमान नाम था। महावीर का मूल नाम था वर्धमान, और ठीक है, इस करेक्ट है इसका। उनको जैना के नाम से भी जाने जाते थे, जैना या फिर जैन, ठीक है। यहाँ पर सी करेक्ट है। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखे जाए। बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक क्या है? जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में, ठीक है, और मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश कुशीनगर में। इनका जो इन्होंने घर त्याग किया था, घर त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? तो 10th क्वेश्चन का राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा, ठीक है। इनका गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। घोड़े से मतलब कि घोड़े तक छोड़ने आया था इनका सारथी, ठीक, जिसका नाम शायद चन्ना था। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर क्या है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? इसमें से 4 ऑप्शनों में से सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पूछा गया है। यहाँ पर नालंदा था, याद रखना आप सभी को। कौन था? नालंदा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी है। कल आप सभी का पेपर है, तो मन लगा के पेपर दीजिए। उसमें 100% अपना दीजिए, ठीक है, पूरा 100% देने की कोशिश करिए, और बिल्कुल क्लियर करके जाइएगा। अपना माइंड बिल्कुल एकदम फ्रेश करके जाइएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बना देखिए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताओ फटाफट, कौन करेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? गुप्त वंश का संस्थापक बहुत बार कराया यार मैंने, श्रीगुप्त था। ओके, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, याद रखना है। देखिए मैं बोलना चाहता हूँ, न्यू चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। आने वाले समय में उसी से ज़्यादा आप सभी को क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करोगे उस पर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहेगी। वीडियो को सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, उस पर ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस पर देखिए समाज और संस्थापक से कल क्वेश्चन आए थे। जैसे कि आता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, और तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की थी, और बहुत सारे आते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है।
गीतांजलि की स्थापना किसने की, ऐसे जैसे संस्थापक और संस्थाएं जो है ना, तो वो मैंने करा दी है, ठीक है। न्यूज़ चैनल पर जाकर देख सकते हो, इंपॉर्टेंट वीडियो आया है। पेपर से पहले देख लेना, क्या पता उससे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, क्या पता उससे ही आपके क्वेश्चन में, मतलब पेपर में आ जाए क्वेश्चन। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी, कब आरंभ हुई थी? बाल विवाह जो प्रथा थी किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? 13 का यहाँ पर ए करेक्ट है, मौर्य काल में, याद रखो मौर्य काल यहाँ पर करेक्ट है। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? हर्ष जो था इसकी आत्मकथा किसने लिखी थी? 14 क्वेश्चन का यहाँ पर बी करेक्ट है, बाणभट्ट ने लिखी थी, याद रखो। स्पीड में कर रहे हैं सारे क्वेश्चन। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? आप लोग वीडियो को पॉज करके राइट आंसर अपना लगा सकते हो। 15 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, थानेश्वर का। कवि जो बाणभट्ट था वो थानेश्वर का निवासी था, याद रखो। वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था चीनी यात्री वेनसांग, ठीक है। तो वेनसांग ने किसी शिलादित्य कहा था, बताओ। 16 का राइट आंसर जा रहा है डी के साथ, हर्षवर्धन को, याद रखो। भारत की तटरेखा की लंबाई पूछी गई है यहाँ पर। भारत की तटरेखा की लंबाई पूछ ली गई है, कितनी होती है? 17 का राइट आंसर जा रहा है 6100 किलोमीटर, याद रखिए। ऑप्शन ए वाले लड़के सभी करेक्ट है, 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। वे 8 राज्य कोई बता पाएगा? पेपर से पहले कोई बता पाएगा 8 राज्य कौन कौन से हैं? वो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग बताएं 8 राज्य कौन कौन से हैं जो जहाँ से कर्क रेखा भारत के उन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये सभी को पता होना चाहिए। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की? सभी को पता है यार, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है ना, गुजरात राज्य की है ना। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। विजय रूपाणी सीएम, याद रखो। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, बताओ फटाफट। देखिए गाइस, मैं बोलना चाहता हूँ आप सभी लोग कि आप सभी लोग वर्तमान में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों की राजधानी, सभी राज्यों के गवर्नर जरूर याद करके जाइएगा, ओके। इसलिए बोल रहा हूँ आप सभी लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। तो ब्रांड एम्बेसडर वाला जो मैंने वीडियो बनाया उसमें सभी चीज़ें बताई हैं। उसमें जो ब्रांड एम्बेसडर का मैंने दस्तक अकेडमी पर वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सीएम, गवर्नर और वहाँ की राजधानी सब कुछ बताई है, ठीक है। तो जाकर देख सकते हो, वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर राज्य के सभी बनाई। बार बार बोल रहा हूँ, फिर बाद में मत बोलना कि आपने सर पढ़ाया नहीं, वो बताया नहीं, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, बताओ फटाफट। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? 20 क्वेश्चन का राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, माही नदी है जो गाइस ये अरब सागर में गिरती है, याद रखना है, माही नदी। बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बना, ध्यान से देखो। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए मैंने अभ्यारण्य से भी वीडियो बनाया न्यूज़ चैनल पर, दस्तक अकेडमी का। उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप सभी लोग जा सकते हो नए चैनल पर डायरेक्टली, ठीक है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य से मैंने वीडियो बनाया हुआ पूरा यहाँ पर शायद 50 क्वेश्चन कराए। कितने क्वेश्चन? वन्यजीव अभ्यारण्य से 50 क्वेश्चन करा दिए, उससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन भी उसमें है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी उसमें है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जिसने वीडियो को पूरा वॉच किया होगा उसको पता चल गया होगा, कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, याद रखो। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी की बात कर रहा है यहाँ पर। 22 का राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, जलोढ़ मिट्टी है, याद रखो। और जो गाइस जहाँ पर चाय वगैरह होती है और ढालू क्षेत्रों में, तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी होती है? लेटेराइट मिट्टी। लेटी हुई मिट्टी को बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी, जी। जो ढालू टाइप की मिट्टी होती है, लेटी हुई टाइप की मिट्टी होती है ना, तो उसको लेटेराइट मिट्टी बोल दो, ठीक है। जहाँ पर चाय वगैरह होती है, याद रखो। सबसे अधिक चाय असम में होती है। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? त्रिवेणी नहर बताओ। त्रिवेणी नहर जो है आपकी किस नदी से निकलती है? देखिए यहाँ पर 1 से 40 होंगे क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। फिर सेकेंड पार्ट में फिर से 1 से 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक। सेकेंड पार्ट टोटल हो जाएंगे 80 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। फटाफट करते रहो, राइट आंसर बताते रहो। 80 में आप सभी लोगों को कम से कम 60 क्वेश्चन के सही आंसर देना है, 60 क्वेश्चन। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है बताओ। 23 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, गंडक से, ओके, करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई का कौन सा राज्य अग्रणी है? नहर द्वारा सिंचाई करने में कौन सा राज्य अग्रणी है, बताओ। 24 का राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, पंजाब राज्य है जो नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई करता है खेतों की, ओके। कंप्लीट हुआ, ये करेक्ट है, पंजाब, याद रखो। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू का बताओ। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ लिया गया, महाराष्ट्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ की राजधानी क्या है गाइस? राजधानी मुंबई है, याद रखो सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखा जाए पर, देखिए भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ लिया गया यहाँ पर। पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल यहाँ पर राइट आंसर है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। यहाँ की सीएम कौन है गाइस, बता सकते हो? क्या ममता बनर्जी या फिर और कोई है? बताओ फटाफट। 27 क्वेश्चन। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, कहाँ पर है? 27 का सी करेक्ट है बरौनी में। ओके, याद रखो बरौनी में है, याद रखना आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? पिंपरी गाइस किस उद्योग से संबंधित है? 28 का यहाँ पर डी करेक्ट है, पेनिसिलिन से संबंधित है, याद रखो। पिंपरी पेनिसिलिन से संबंधित है, याद रखिए। विश्व की सबसे विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है। विश्व की सबसे विशाल सड़कें जो होती हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान पे है? भारत तृतीय स्थान पे है, याद रखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? सबसे आसान क्वेश्चन आ गया, 1542 में बनाई गई थी। ओके, कहाँ से कहाँ तक बनाई थी आप लोग कमेंट करके बताना है, या आप लोगों को कमेंट करके बताना है कहाँ से कहाँ तक बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर 30 का जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, सभी को पता है यार। तो क्लियर हुआ ना ये क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई होप सभी को। और आप सभी लोग बताना है कहाँ से कहाँ तक बनवाई गई थी ग्रांड ट्रंक रोड सबसे पहली बार। 2001 की जनगणना के अनुसार, एक नहीं होगा यार, यहाँ पर 11 होना चाहिए ना, शायद एक ही हो, ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी, कितनी थी बताओ? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 83 मिलियन थी, याद रखिए 83 मिलियन। ओके, अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? तीसरी, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हो जाएगी तेलुगु। तीसरी तेलुगु, तातारा तीसरी है, तेलुगु है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, दफला और सिंगपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? दफला और सिंगपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, याद रखो। अरुणाचल प्रदेश वाले जितने भी बच्चे हैं करेक्ट है सभी का। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, लेपचा तथा भूटिया जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? लेपचा तथा भूटिया जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? बताओ फटाफट बताओ। 34 क्वेश्चन का सिक्किम करेक्ट है। क्या करेक्ट है? सिक्किम वाले लड़के सभी राइट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? बताओ। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह बोलते हैं यार उनको, क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। ओके, और ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं उनको बोलते हैं उपग्रह। देखिए, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? शुष्क स्थल पूछ लिया गया है, नमी टाइप वाला स्थल, ठीक है। तो शुष्क स्थल की बात हो रही है। 36 का राइट आंसर जा रहा है सी के साथ, आटाकामा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए पर, हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील गैस है, हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील गैस कौन सी है? 37 का यहाँ पर ए करेक्ट है, फ्लोरीन है, याद रखो। फ्लोरीन वाले लड़के सभी करेक्ट हैं। चंद्रकच्छी अभ्यारण्य सेलिन फर्स्ट किस देश का है? चंद्रकच्छी अभ्यारण्य, सॉरी अभ्यारण्य नहीं, यहाँ पर अभियान है। चंद्रकच्छी अभियान सेलिन फर्स्ट किस देश का है? बताओ। तो 38 का राइट यहाँ पर सी, जापान का, याद रखना है। जापान यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर कहाँ स्थित है? इसरो द्वारा स्थापित किया है। 39 क्वेश्चन का यहाँ पर ए करेक्ट है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, महेंद्रगिरी है तमिलनाडु में, याद रखो। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसके बाद फिर से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं तुरंत। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? राइबोफ्लेविन में। ओके, ए सॉरी यहाँ पर बी वाले लड़के सभी करेक्ट है, बी वाले सभी लोग करेक्ट हो। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और गाइस यहाँ पर इसकी आंसर की भी मिल जाएगी आप सभी को, ठीक है, ये आंसर की भी मिल जाएगी आप सभी को। तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम पर आ जाओ। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से टेलीग्राम पर आ सकते हो, इसकी पीडीएफ फाइल पा सकते हो। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को कौन करेगा? देखिए नेक्स्ट पार्ट आ चुका है, एक से फिर से यहाँ पर 40 क्वेश्चन होंगे, एक से फिर से यहाँ पर 40 क्वेश्चन होंगे। टोटल हो कितने जाएंगे? टोटल हो जाएंगे यहाँ पर 80 क्वेश्चंस। ओके, रेलवे का हेल्पलाइन नंबर पूछ लिया गया यहाँ पर गाइस, रेलवे का हेल्पलाइन नंबर बता पाएगा कोई? रेलवे का हेल्पलाइन नंबर कितना होता है? इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक है नंबर, बताओ। तो फर्स्ट का राइट है यहाँ पर 139 है रेलवे का हेल्पलाइन नंबर, याद रखो। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, किस देश में 5 लाख का नोट चलता है? बताओ, 5 लाख का नोट कोई है बताने वाला? किस देश में 5 लाख का नोट चलता है? वियतनाम में चलता है, याद रखो। वियतनाम देश ऐसा देश है जिसमें 5 लाख का नोट चलता है। कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं उसको। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में निर्मुक्त O2 का स्रोत है, प्रकाश संश्लेषण में निर्मुक्त O2 का स्रोत है, कौन सा स्रोत है बताओ इसमें? थर्ड क्वेश्चन का राइट यहाँ पर सी, जल। ओके, H2O जिसको बोलते हैं, H2O। आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है? एक स्वस्थ व्यक्ति में
डायस्टोलिक दाग होता है? कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति में डायग्नोस्टिक दाग होता है 80 होते हैं। कितने होते हैं? 80 दाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना देखिए यहाँ पर, प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति सेकंड जो दोलन होते हैं उनकी संख्या को क्या बोलते हैं गाइस? पांचवे का यहाँ पर करेक्ट है ए, आवृत्ति बोलते हैं। याद रखो ए वाले लड़के सभी करेक्ट है, जिसने भी ए लगाया है। आवृत्ति दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वस्तु से होता है, कैसा होता है? आवृत्ति दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वस्तु से होता है, कैसा होता है? सदैव छोटा होता है, फिर सदैव बड़ा होता है, फिर बराबर होता है, या छोटा बड़ा होता है? 6 का राइट है यहाँ पर डी, छोटा बड़ा होता है, याद रखो। रक्त समूह की खोज किसने की थी? क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। रक्त परिसंचरण की बात कर रहा हूँ तो हो जाता है विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण, जब यहाँ पर रक्त समूह बोल दिया तो क्या हो जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर। ओके, 7 का ए करेक्ट है। रक्त समूह पूछे तो कार्ल लैंडस्टीनर कर दो रक्त समूह। जब रक्त परिसंचरण पूछ दे तो विलियम हार्वे कर देना है, कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनप्रीत सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? मनप्रीत सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? 8 क्वेश्चन का राइट आंसर लेडीज हैं, और नहीं वो दूसरी हैं, वो लेडीज हैं। किस खेल से जुड़े हुए हैं यहाँ पर? ये जा रहा है हॉकी। ठीक है, मनप्रीत सिंह हॉकी खेल से जुड़े हुए हैं, याद रखो। कोल्लम किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? कोल्लम किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? केरल का, याद रखो। केरल का है कोल्लम। का से केरल, का से कोल्लम, याद रखो। और किसी में भी का नहीं शो कर रहा है, ओके, स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, 8 ग्रहों में से पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर है? जो 8 ग्रह हैं उसमें से पृथ्वी जो है सूर्य से कौन से स्थान पर है? 10th क्वेश्चन का राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर, याद रखो। पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरे स्थान पर 8 ग्रहों में से। पहले 9 ग्रह थे, जो आपका प्लूटो ग्रह है इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है, ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहले, जब संसद सत्र होता है तब सबसे पहले का काल क्या कहते हैं उसको? प्रश्नकाल, शून्यकाल, चर्चा काल, या फिर कोई नहीं? 11 क्वेश्चन, संसद का जो पहला घंटा होता है उसको क्या बोलते हैं? पहले काल को यहाँ पर प्रश्नकाल बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल वाले लड़के जितने भी सभी का करेक्ट है, ओके। अच्छा, इसको बताओ, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को? बताओ फटाफट। 12 का यहाँ पर बी करेक्ट है, बोध गया में, ओके। बोध गया कहाँ पर, कमेंट करके बता सकते हो। बोध गया किस राज्य में? बोध गया किस राज्य में, बताओ फटाफट। इसको बताओ, ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? ध्रुव तारे का दूसरा नाम पूछ लिया गया गाइस यहाँ पर। ध्रुव तारे का दूसरा नाम यहाँ पर उत्तरी तारा है, याद रखो। ध्रुव तारे का दूसरा नाम उत्तरी तारा है। कैल्शियम की कमी से कौन सी विटामिन की कमी पैदा होती है? मतलब जब कैल्शियम हो जाता है तो कौन सी विटामिन की कमी पैदा होती है, बताओ। 14 का यहाँ पर फिलहाल राइट आंसर जा रहा है किसके साथ? ए के साथ। विटामिन डी की कमी महसूस होने लगती है। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो विटामिन डी की कमी महसूस होने लगती है, याद रखो। उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है कैसी ऊर्जा होती है? उड़ते हुए हवाई जहाज में कैसी ऊर्जा होती है, बताओ फटाफट। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं, याद रखो। स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। सी वाले लड़के सभी करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, H2O जो होता है गाइस आपका, H2O के साथ छूने को मिला, चूना या छूने नहीं है, H2O के साथ चूने को मिलाने पर क्या प्राप्त होगा? H2O के साथ CaO होता है चूने का रासायनिक फार्मूला, ठीक है। H2O के साथ चूने को मिलाने से क्या प्राप्त होगा? तो राइट आंसर जा रहा है, राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? देखो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी के साथ, चूना पत्थर प्राप्त होगा, याद रखना है। किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में मेजबानी की थी? किस वर्ष की थी मेजबानी भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में? 17 का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 2010 में, याद रखो। कब? 2010 वाले लड़के सभी करेक्ट है। इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फिलहाल 18वें का करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जसवंत सिन्हा है, याद रखो। जसवंत सिन्हा इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। इसको बताओ, सर क्रीक मुद्दा भारत और किसके बीच का मुद्दा है? सर क्रीक मुद्दा जो गाइस है ये भारत और किसके बीच का मुद्दा है, बताओ। कोई बता पा रहा है? कोई इस क्वेश्चन का आंसर बता पा रहा है क्या? सर क्रीक मुद्दा भारत और किसके बीच का मुद्दा है?
19वें का करेक्ट है यहाँ पर बी, पाकिस्तान का मुद्दा है, भारत और पाकिस्तान का मुद्दा सर क्रीक मुद्दा, याद रखो। मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी भारत और किसके किसके बीच की खाड़ी है बताओ, ये किस देश को अलग करती है बताओ। 20 क्वेश्चन के फिलहाल राइट आंसर जा रहा ए के साथ श्रीलंका को। भारत और श्रीलंका के मध्य की खाड़ी है मन्नार की खाड़ी, याद रखो। और सबसे लंबी सीमा रेखा पूछ लेता है भारत की किसके साथ की, तो बांग्लादेश के साथ ही, याद रखो। ओके, सबसे लंबी सीमा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर क्या बनना है, देखिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है बताओ, या फिर कैसे की जा सकती है? प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जा सकती है? फिलहाल 21 का यहाँ पर डी करेक्ट है, राष्ट्रीय आय जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय जनसंख्या से की जा सकती है। डी वाले लड़के सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है? सभी को यार पता है राष्ट्रीय आपात, स्टार्टिंग वाला राष्ट्रीय आपात। सी वाले लड़के हैं कोई? सी वाले सभी लोग करेक्ट हो। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है करेक्ट है, 22 का सी करेक्ट है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, 352, 356, 360, याद रखना है। देखिए यहाँ पर क्या, शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 23 का यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है अनुच्छेद 21A में, याद रखो। अनुच्छेद 21A में, याद रखो, सी करेक्ट है। अच्छा, कमेंट करके आप सभी लोग एक चीज़ बताना है कि आप सभी लोगों को क्या लाइव क्लास चाहिए? 11 बजे लाइव क्लास हिंदी की दे दूँ, कैसा रहेगा? 11 बजे लाइव क्लास हिंदी की दे दूँ, कैसा रहेगा? 11 बजे या फिर 12 बजे, जितने बजे बताओ, ठीक है। तो जिसको चाहिए वो बता सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताओ, फिर उसके बाद में कमेंट करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो हो सकता है क्लास स्टार्ट करते हैं हिंदी की। मुग़ल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? औरंगजेब था, याद रखो। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछ लिया गया यहाँ पर। प्रशांत है, सभी को पता है। सबसे छोटा कौन है? आर्कटिक है, याद रखो। किसी सजीव में रहने वाले परिवेश को क्या कहते हैं? किसी सजीव में रहने वाले परिवेश को क्या कहते हैं? आवास बोलते हैं यार, सभी को पता है। क्या बोलते हैं? आवास। अगला क्वेश्चन देखो, बिहार के मधुबनी चित्रकारी को और किस नाम से जाना जाता है? बिहार के जो मधुबनी चित्रकारी है उसको किस नाम से जानते हैं? मिथिला चित्रकारी बोलते हैं। मधुबनी को मिथिला चित्रकारी बोलते हैं। मधुबनी चित्रकारी को मिथिला चित्रकारी भी बोलते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है गाइस? प्रति व्यक्ति आय बताओ फटाफट। प्रति व्यक्ति आय क्या है? बिहार की राजधानी सभी को पता है ना, पटना। सीएम कौन है? सीएम कौन है वहाँ के? गवर्नर बताओ कि कौन है? सीएम वहाँ के नीतीश कुमार है। सीएम वहाँ के बिहार के नीतीश कुमार है, अभी हाल ही में बने हैं, ठीक। और यहाँ के गवर्नर कौन बताएगा? गवर्नर बताना आप सभी को बिहार के कौन है। प्रति व्यक्ति आय क्या गाइस? 28 का राइट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, औसत आय, याद रखो। भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन है? भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है भारतीय संसद। कौन है? भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था हो जाएगी आपकी भारतीय संसद। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? जो अकबर का शासन था उसमें राजस्व की व्यवस्था को क्या बोलते थे बताओ फटाफट। तो 30 का यहाँ पर डी करेक्ट है, जब्त बोलते थे, याद रखो, जब्त। ओके, कंप्लीट हुआ है ना क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या बना ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? 31 क्वेश्चन क्या है? समय का मूल मात्रक होता है। समय का मात्रक पूछ लिया गया यहाँ पर। मूल मात्रक सेकेंड होता है। क्या होता है? समय का मूल मात्रक सेकेंड होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, याद रखो। सी वाले लड़के सभी करेक्ट हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, और नए चैनल को जब सब्सक्राइब करना है उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। ओके, चलो अच्छा, इस क्वेश्चन को बताओ। क्या क्वेश्चन में? 32 क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में पूछा गया यहाँ पर। 32 का यहाँ पर सी बी करेक्ट है, चांदी पाई जाती है। क्या? चांदी। क्या कन्फ्यूजन लग रहा है क्वेश्चन में? क्या सही है? बता सकते हो कमेंट करके क्या क्वेश्चन सही है। 32 क्वेश्चन। शीशे की पेंसिल की नोक किसकी बनी होती है? शीशे की पेंसिल की नोक पूछ रही है यहाँ पर, किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट को सभी पता है, ठीक, ग्रेफाइट की बनी होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितनी राशि का दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं? 34 का यहाँ पर सी करेक्ट है, 2 लाख रुपए, याद रखो। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार बताओ फटाफट। अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, याद रखिए। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं यहाँ पर क्या है। दुमती चंद
द्युति चंद निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? द्युति चंद किससे जुड़े हुए हैं? 36 का यहाँ पर ए करेक्ट है। 100 मीटर दौड़ से, 100 मीटर की दौड़ से जुड़े हुए द्युति चंद, याद रखो। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या बनना है? 37 क्वेश्चन बताओ। अच्छा, किस फिल्म ने 64वें राष्ट्रीय पुरस्कारों को सर्वश्रेष्ठ फीचर का पुरस्कार जीता? किस फिल्म ने जीता? 37 का यहाँ पर बी करेक्ट है, कासव, फिल्म कासव ने जीता है। फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? फूड फॉर ऑल, बताओ इस 4 ऑप्शनों में से बताओ। फूड फॉर ऑल, उमा लीले, याद रखो उमा लीले, ऑप्शन ए वाले के सभी करेक्ट हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रेट जारी किए जा सकते हैं? रिट है यहाँ पर, रेट नहीं है, रिट। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी किए जा सकती हैं? तो यहाँ पर फिलहाल राइट आंसर था 39 का बी के साथ 5 प्रकार की, याद रखो। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 80 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। टोटल 40 खरीदाती है मैंने। प्रसिद्ध जंग प्रतिरोध लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध जो जंग लौह प्रतिरोध लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? यहाँ पर दिल्ली में, याद रखो। दिल्ली वाले लड़के सभी करेक्ट हैं, दिल्ली यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। तो टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को एग्जाम के लिए। थैंक यू।